नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। अमरदयाल यादव की देखिए पहली खबर। भाजपा विधायक समरी लाल के मुख्य अतिथि में कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव में एकजुटता बनाकर जीतने का मंत्र दिया गया। कार्यक्रम को जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने संबोधित किया। इसके अलावा लगभग 20 लोगों को श्रीफल और माला पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल किया गया। सभा में पूर्व विधायक सिद्धांत पैकरा, राम लखन पैकरा, रामानंद यादव समेत सभी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये निर्णय लिया गया केंद्रीय समिति के द्वारा जो संवाद हुआ, राज्य में जो अगला चुनाव होने जा रहा है 23 में, उसके तहत संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत ये एक अभियान चला है कि 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में जो विधायक हैं वो प्रत्येक विधानसभा में प्रवास करेंगे, वहाँ जाएंगे। वहाँ हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, जो हमारे मंच मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, जो बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के पालक हैं, ऐसे जो हमारी ज़मीनी लड़ाई लड़ने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जो साथी, उसको संगठन में ऊर्जा लाने के लिए और तेज़ गति से कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के साथी जनता के बीच में जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं को समझने का, और आने वाले दिन में जब हमारी सरकार बनेगी, जब हम ये यहाँ चुनाव जीतेंगे, तो वैसी स्थिति में उन मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने में हम लोगों को आसान होगा। चंद्रशेखर बरेट की देखिए अगली खबर। सोलर पानी टंकी का सोलर प्लेट उड़ा, इस बारे में क्रीड़ा विभाग के अधिकारी को अवगत कराया गया। संबंधित जिम्मेदार अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर टंकी को ठीक करने का आश्वासन दिया। देखिए अगली खबर। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैलाश गुफा भगवान शंकर के मंदिर के लिए निकल चुके हैं। संत गहिरा गुरु महाराज द्वारा 26 साल पहले शुरू की गई इस परंपरा को आज भी क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बरकरार रखा है। उनकी भगवान के प्रति आस्था आज भी कायम है। करीब 80 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर भक्त कैलाश गुफा भगवान शंकर के मंदिर पहुंचते हैं। कुसमी के बेन गंगा से जल लेकर करीब 1700 की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कैलाश गुफा के लिए रवाना हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के ओलंपिक समापन समारोह में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजीव युवा मितान क्लब के जिला संयोजक सुशील मौर्य के साथ विभिन्न खेलों का आनंद लिया। जीतने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने दी लाखों की सौगात। अड़ावाल में बनने वाले 3 कंक्रीट सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर रेखचंद जैन ने लोगों को संबोधित किया। कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। हमारे सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा हमेशा यही निर्णय लिया जा रहा है कि हमारी जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं कि हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे को अगर अंग्रेजी पढ़ाना है तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। इस चीज को खत्म करते हुए हमारी सरकार के मुखिया ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला है। इस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ने के लिए पात्र हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज वैशाली नगर विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। बैज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी को हमेशा जमीनी स्तर पर मजबूत रखा है। इस दौरान बैज ने कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। सतनामी समाज की ओर से महान प्रतापी क्रांतिवीर राजा गुरु बालक दास बाबा का जयंती धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर महिलाओं, युवा और नए वोटर को आगे आने की अपील की।
बता दें कि 4,37,00,000 नए मतदाता के नाम सभी पॉलिटिकल पार्टी और वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। हम यहाँ आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी की समीक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत प्रयास किया है हमने कि और कर रहे हैं अभी कि महिलाएं, युवा जो अभी तुरंत वोटर बने हैं यंग, वो हमारे इलेक्टरल रोल में आए, वो मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। और फर्स्ट टाइम वोटर्स खास तौर से आगे निकलें, ये आपसे माध्यम से हमारा अनुरोध है। जिसको सीओ ऑफिस से एक स्लोगन भी बनाया है, वोट देहे बार जावो जी, चुनाई तिहार मनावो जी। सो दिस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी वी मस्ट सेलिब्रेट। पिछले 2 दिनों से आयोग ने जो बैठकें की हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। सबसे पहले आने के बाद हम पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं हर राज्य में जहां भी चुनाव होते हैं। उसके बाद सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की होती हैं उनसे एक फीडबैक लेते हैं। उसके बाद में जो सीओ और स्टेट के पुलिस नोडल ऑफिसर हैं उनके साथ, फिर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स, एसपीज, कमिश्नर्स, आईजीज के साथ, और अंत में चीफ सेक्रेटरी, डीजी और स्टेट के वरीय पदाधिकारियों के साथ। 2 दिनों से 3 दिन से लगभग हम लोगों ने ये पूरी प्रक्रिया पूरी की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांडर में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया और सामुदायिक भवन सीसी रोड निर्माण और महाविद्यालय परिसर कैंटीन का भी भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र समिति की बैठक कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की उपस्थिति में हुई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर भी बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इस बार भी कांग्रेस का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। 2018 में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसान, आदिवासी युवाओं, महिलाओं सभी से वादा किया था और उसको पूरा किया। 2023 में भी घोषणा पत्र में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। नगर पालिका के फॉरेस्ट कॉलोनी डिपो पारा में आज़ादी के 75 साल बाद भी बस्ती के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सीसी सड़क नहीं होने से बारिश के दौरान कई जगहों में पानी के ठहराव से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग और जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत भी कराया, मगर इस समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। सीसी रोड नहीं बना है, परेशान नहीं हम लोग बहुत परेशान है। गाड़ी चल रहा है, स्कूल गाड़ी भी नहीं जा रहा है, बाल बच्चे खूब तकलीफ है। कलेक्टर भी दिए, विधायक भी दिए, आज तक नहीं बनाया है। इस साल नहीं देने से हम वोट नहीं देंगे किसी को। रोड बनना चाहिए हम लोग को डिपो पारा ने। यहाँ तो समस्या बहुत है, रोड नहीं है, बहुत दिक्कत जाता है बच्चे लोगों को। क्या बोलने से मरगट्टी से रात को गुजरना पड़ता है, गड्ढा भी है, पानी भरा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। जगदलपुर सीट पर अपनी पार्टी के लिए युवा नेता सुशील मौर्य बने जिला अध्यक्ष। बस्तर की इतनी महत्वपूर्ण सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए क्या विकास करेंगे और आगे किन मुद्दों को लेकर लोगों से वोट मांगेंगे, देखिए ये खास रिपोर्ट लाल शाह की। आज हमारे बीच में कांग्रेस के बहुत ही कम उम्र के नवयुवक युवा हैं, जिसको भूपेश बघेल और संसदीय सचिव ये जगदलपुर से जो युवा नेता को जिला अध्यक्ष का पद मिला हुआ है, जिसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह वो फिर से रिपीट जगदलपुर में कांग्रेस की सरकार को वापस ला सके। मैं आज वहीं पे सुशील मौर्य जी हमारे साथ में है, उन्हीं से मैं खास चर्चा करूंगा और उन्हीं से मैं पूछूंगा कि आज ये किस तरह से देखना चाहते हैं कि अभी पार्टी में एकलौता पहले तो वर्चस्व में बीजेपी और कांग्रेस था, अब इसको बीच में एक आम आदमी पार्टी भी घुसा हुआ, तो 2 पार्टी को पछाड़ करके कांग्रेस कैसे आगे जाएगी, मैं उनके मुँह से चर्चा करना चाहता हूँ। सुशील मौर्य जी बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव का कार्यकर्ता है। बूथ पर, सेक्टर पर कांग्रेस के एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात झंडा उठाते हैं, कांग्रेस की रीति नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी या कोई अन्य राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर किसी पार्टी का कार्यकर्ता एक बूथ लेवल, सेक्टर लेवल, जोन लेवल पर पार्टी का झंडा उठाता है।
जगदलपुर विधानसभा में आप चले जाएंगे तो आपको कोलिंग के अंदरूनी क्षेत्रों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल जाएंगे, नगरनार के अंदरूनी क्षेत्रों पर कांग्रेस कार्यकर्ता मिल जाएंगे, दरभा के अंदरूनी क्षेत्रों पर कार्यकर्ता मिल जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक विचार है, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिसी है और इसी पॉलिसी पर कांग्रेस पार्टी काम करती है। और कांग्रेस बस खासकर बस्तर लोकसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और जो भूपेश बघेल जी की जन हितैषी जो योजना है उससे काफ़ी प्रभावित हैं। आप देख सकते हैं 15 सालों में का विकास और ये 5 सालों का विकास, 15 सालों का विकास और 5 सालों के विकास में ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 साल का कोरोना काल का भी दौर था, इसके बावजूद भी भूपेश बघेल जी ने आम जनता के हित में कड़े फैसले लिए। आम जनता के हित में जो जो योजनाओं को लागू करना था उन तमाम योजनाओं को भूपेश बघेल जी ने लागू किया। किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली बिल हाफ किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, बस्तर कनिष्क के चयन बोर्ड गठन किया बस्तर में। और इस यहाँ से मैं समझता हूँ कि कम से कम 20,000 युवाओं को रोजगार देने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। आप सभी मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं कि 1998 के बाद पहली दफ़ा कांग्रेस की सरकार ने 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया। कर्मचारियों के हित में जो उनकी पेंशन व्यवस्था को लागू किया, जो भूमिहीन किसान थे उनको सालाना 7,000 रुपये देने का काम किया है। बेरोजगार जो थे, नरेंद्र मोदी जी एक और कहते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और भूपेश बघेल जी ने नहीं कहा था, पर भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और हम यहाँ के लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब जितने भी हमारे बेरोजगार हैं, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनको 2500 रुपया मासिक भत्ता देने का काम किया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बेरोजगारों के जो दर्द है, बेरोजगारों को मलहम डालने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी ने किया है। लेकिन बीजेपी तो इस पे लगातार आरोप लगा रही है कि भूपेश सरकार ये 5 सालों में कुछ नहीं किया है, लोगों को ठगने का काम किया है। तो क्या कहाँ तक सच है ये? देखिए, भाजपा के लोग बौखला गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता वो खुद बोल रहा है कि 15 सालों में हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। जो किसान वर्ग है, भूपेश बघेल जी आए, किसानों को कर्जा माफ़ किया, बिजली बिल हाफ किया, बहुत सी योजनाओं को लागू किया है। उन योजनाओं के दम पर हम बोलते हैं कि यह सरकार हम बनाएंगे और इस बार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार 75 पार होगी। और मैं नहीं, एक आम आदमी बोल रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। ये भूपेश बघेल जी की देन है कि छत्तीसगढ़ियावाद आया है, छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है। खासकर बस्तर में देवगुड़ियों को उत्थान जीर्णोद्धार के दिशा में जो काम किया है, इसको आदिवासी समाज कभी नहीं भूल सकता। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। देवगुड़ी के प्रति काम लगातार भूपेश सरकार की गवर्नमेंट कर रही है और धरातल पे दिख भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि खाद को लेकर के किसानों को जबरदस्ती खाद के नाम पे मिट्टी दिया जा रहा है। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी अगर वाकई में किसानों की हितैषी है तो उनको अपने केंद्रीय मंत्री से बात करना चाहिए। ये खाद तो केंद्रीय गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है, केंद्रीय गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। कांग्रेस शासित नहीं, कई सारे बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वहाँ भी खादों की समस्या है, पर वो क्या है, पार्टी के होने के कारण आरोप नहीं लगा पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पर यहाँ पर तो गोठान के माध्यम से जो खाद उत्पन्न हो रहे हैं उसको सरकार बेच रही है, उनको उपलब्ध करा रही है। बीजेपी का तो काम है आरोप लगाने, विपक्ष की भूमिका तो उठा नहीं पाते हैं ढंग से, सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करके मुद्दों को भड़काने का काम करते हैं, धर्मांतरण का बात करते हैं, इस देश के जो आपसी भाईचारा है उसको भड़काने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, इस वजह से कुछ भी बोलने को आतुर रहते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जैसे युवा नेता है, युवा नेता को मतलब बस्तर की डोर संभालने का एक मौका मिला है, तो आप अपने स्तर से कैसे देखते हैं पार्टी को, किस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कहाँ तक कर रहे हैं और कैसे लग रहा है कि आपको बस्तर की सीट कितनी आसानी से आप ले सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अधिवेशन पर काम करती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर में हुआ था, उसमें हमारे शीर्ष नेताओं ने निर्णय लिया था कि 50 साल से कम उम्र के युवाओं को मौका देना है, क्योंकि यह देश युवाओं का देश है और आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है। युवा सोच कुछ सिद्धांतों को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के यशस्वी
प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जो बस्तर के सांसद हैं उनको एक नई जिम्मेदारी दी है। दीपक बैज जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में एक नई संचार का कीर्तिमान क्षेत्र में बढ़ रहा है, नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी का काम बोल रहा है। और उसी तारतम्य में दीपक बैज जी ने मुझे जगदलपुर शहर अध्यक्ष की कमान सौंपी है। हम लोग अच्छा काम करेंगे और मैं तो NSY यूथ कांग्रेस की राजनीति से आया हूँ। यूथ जरूर हूँ पर राजनीतिक अनुभव 22 साल पुराना है। यूथ का साथ और हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेकर बेहतर काम करेंगे और जगदलपुर सीट हम जरूर जीतेंगे। तो अब की बार छत्तीसगढ़ में कितने पार की नारे लगाएंगे आप लोग? हम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर पब्लिक वाइस है कि अब की बार 75 पार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।